मैनपुरी में आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य रहा, किस उद्देश्य के तहत आगमन हुआ? देखिए, दौरा जो है पीड़ित परिवारजनों से मिलने का। अभी खड़ेपुरा गांव में दो जगह बड़े बड़े घातक जानवरों ने जानवरों पर, छोटे जानवरों पर हमला किया और उनके जीवन का मुख्य आहार जीविका का साधन जानवर रहे, भेड़ रहे हैं और उन पर हमला किया और लगभग 100 से अधिक भेड़ें जो हैं समाप्त हो गई, मर गई हैं। और ऐसे पीड़ित परिवारजनों से मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि उनके क्या हालात हैं, सरकार उनकी क्या मदद कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं का हालचाल जानने के लिए आपकी तरफ से क्या सरकार के, आप जो सरकार, जो समाजवादी सरकार है, इसमें क्या आश्वासन है, क्या सहायता के लिए मुहैया कराएंगे? देखिए, पार्टी तो उनकी मदद कर रही है और करेगी। आदरणीय विधायक जी हैं, क्षेत्र का मामला उनके है, पूरी तरह से मदद में खड़े हुए हैं। शुरू से ही लेकर आज भी चल रहे हैं, मदद करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी अवगत कराया जाएगा और इस परिवार की मदद की बात। आज आप कुछ आर्थिक मदद की भी बात की गई थी कि आप आर्थिक मदद करेंगे, क्या आर्थिक मदद? ठीक है, आर्थिक मदद हो जाएगी, परिवारजनों से पूछ लीजिएगा, जानकारी हो जाएगी। समाज के लोग हैं और लोग हैं। जो हादसा हुआ, इसमें प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? प्रशासन तो कुछ नहीं कर रहा है, कई बार सूचनाएं दी गई और पशुपालन विभाग के अधिकारी बिल्कुल सो रहे हैं और उन भेड़ पालकों की सहायता होनी चाहिए, अनुदान होने चाहिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही। जिस तरीके से कुंभ मेला चल रहा है, सरकार कह रही है अपनी उपलब्धियां गिना रही है, कैसे देखते हैं इस घटना को आप, कुंभ की घटना? देखिए, कुंभ श्रद्धा का केंद्र है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निमंत्रण बांटा है, पूरे भारत को ही नहीं, विदेशों को भी भारत बांटा है। उनके खाने की, राशन की व्यवस्था नहीं है और निमंत्रण के पत्र बट चुके हैं। तो जब निमंत्रण पत्र ज़्यादा बटेंगे तो भगदड़ होगी, खाने के लिए भागदौड़ होगी, रास्ते जाम होंगे और ऐसी स्थिति में निमंत्रण बांटने का कार्ड तो गिना जा रहा है, लेकिन कितने लोग काल कलवित हो गए, कितने लोग चले गए, उन पर कोई चर्चा नहीं, उन पर कोई गिनती नहीं है। उनके परिवारजनों को मदद करने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आज तक संवेदना भी नहीं दिया। सरकार कह रही है ऐतिहासिक कुंभ है ये। ऐतिहासिक, कम से कम दुखी लोगों को, दुखी परिजनों को संवेदना तो देना चाहिए। कितने लोग खत्म हुए हैं, उनकी क्या मदद हुई? अस्पताल में मदद हुई, उनकी कुंभ मेले में जो तमाम सारे संसाधन हैं उनसे मदद हुई। उनके परिवारजनों का हालचाल पूछने गई, उनके परिवार तो कहीं माँ बिलख रही है, तो कहीं बहन रो रही है, कहीं भाई रो रहा है, इसका हालचाल लेने के लिए गए कोई? समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो उन लोगों के लिए अस्पताल में भी सेवा करने के लिए गए, उनकी आर्थिक मदद कर उनके घर तक भी जो बच्चे लोग थे जिनको चोटें लगी थी, और यहाँ तक कि जीवित महिला का उदाहरण, जो आजमगढ़ की महिला थी, उसे मरा समझ करके फेंक दिया था, वो जीवित थी। हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बाइक से बैठा करके उसको अस्पताल ले गया, उसका इलाज करवाया, स्टेशन पर बैठाया, वो अपने घर महिला पहुंची, तब उसके परिवारजनों ने उस कार्यकर्ता का कि फ़ोन पर बात किया और कह रहे थे कि खर्च कितना लगा है, मैं अपने परिवार से भेज दें, आपने पूरी मदद की। लेकिन उस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहा कि हमें खर्च नहीं चाहिए, हमने सेवा भाव से आपकी मदद की है। जैसा कि कुंभ मेले में लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कुंभ मेले को लेकर मदद तो नहीं की जा रही, लेकिन राजनीति हो रही है। तो राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं। धर्म का काम एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना, असहायों की मदद करके उनको आगे बढ़ा देना। क्या ये महाकुंभ का आदर्श है? ये और किसी का व्यक्तिगत आदर्श हो सकता है, लेकिन महाकुंभ का यह आदर्श नहीं है कि शोषित जो पीड़ित जनता है, जिनका श्रद्धा है गंगा में स्नान करने का, वो भगदड़ में मर गए, उनकी गिनती आज तक नहीं हो पाई, अस्पताल नहीं पहुंचा पाए, उनकी दवाएं नहीं दी गई, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं दी गई। रात में कहीं जो बिछड़े हुए लोग थे, जो घायल लोग थे, उनको कहीं शरण नहीं दिया गया। क्या ये धर्म कहता है? धर्म की परिभाषा मेला लगवाने वाले की हो सकती है भाई, उनकी धर्म की परिभाषा, लेकिन हमारी परिभाषा नहीं है, ना तो हमारे नेता की ये परिभाषा है। सर, मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत लंबे अंतर से हारी है, तो क्या कनेक्ट नहीं कर पाए आप लोग जनता से?
जनता चौराहे पर बूथों पर खड़ी थी वोट देने के लिए। नजरिया संविधान बचाने का रहा है, नजरिया लोकतंत्र की हत्या करने वालों का मुकाबला करने का था और सब लोग सड़कों पर निकले। लेकिन वर्तमान सरकार और वहां के प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारियों ने जिस तरह से स्वयं एजेंटों को हटा करके उन्हें मार करके बाहर कर दिया गया, स्वयं वोट डालने का काम किया, ये जीत का हाल है। अभी भी लोकतंत्र में ये जी रहे हैं, लोकतंत्र के माध्यम से ये मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र चले। ये चाहते हैं कि सिंगोल स्थापित किया हो, और सिंगोल का तात्पर्य राजा रानी के पेट से पैदा होगा। कुलीन तंत्र देश में चले, राजतंत्र देश में चले। बाबा साहब अम्बेडकर का शोषितों वंचितों पीड़ितों के लिए जो संविधान दिया है इस देश की जनता के लिए, वो संविधान न चले। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की मुहिम संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की है, और देश में ओबीसी एससी के आरक्षण का अहम मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सिंगोल है जो राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है।